ये सिक्का रेयर हो सकता है, वैल्यूएबल हो सकता है ना। कोई भी व्यक्ति इसका रेट लगाए, आप थोड़ा धीरज धरना। एक्चुअली क्या होता था उस टाइम पे, इतनी अच्छी रिफाइनरी नहीं हुआ करती थी जो गोल्ड को प्योर कर ले, 24 कैरेट बना ले, इतनी अच्छी रिफाइनरी हुआ नहीं करती थी। के बारे में मुझे पता करना है। आप वीडियो देखता है ना दिन में ना रात से। तो मेरे वीडियो देखने से आपको क्या फायदा हुआ? मुझे ये फायदा हुआ, अब उस चीज की याद नहीं आती, उन लोगों की भी याद नहीं आती। डिप्रेशन से बाहर हो गए? हो गया। शराब पीना छूट गई कि अभी थोड़ी थोड़ी है? नहीं, छूट गई। पूरी छूट गई। 2 आने का सेट क्या बात है। स्पेयर है, इसको बेचने के लिए आया हूँ। मेरा नाम विवेक गुदरिया है। सर का वीडियो मैं करीब 2 साल पहले से देख रहा हूँ और तब एक्चुअली मेरे पिताजी काफ़ी टाइम पहले भी कलेक्शन करते थे। मेरे दादाजी लोग भी, उनके पास ही पुराने कलेक्शन हैं और स्टोन वाले कॉइन्स भी हैं। तो पिताजी के पास एक गोल्ड कॉइन था, एक मुगल मोहर ली थी हमने काफ़ी टाइम पहले, एक सोनार के पास से करीब 40 या 50 साल पहले। अच्छा। तो वो कॉइन मैंने देखा, मुझे वो थोड़ा सा ज़्यादा रेयर लगा। तो पहले मैंने ऑनलाइन सर्च किया, कई सारी वीडियोज़ देखी, बट क्योंकि उसमें अरबी या फारसी भाषा होगी तो उसके बारे में एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चल रहा था। यहाँ पे भी मैं सिर्फ पता करने आया हूँ एग्जैक्ट अगर उसका रेयर है तो मैं एक्चुअली सिर्फ उस पॉइंट के बारे में थोड़ा पता करना चाह रहा था। और किस्मत से मैं एक्चुअली यहाँ पे जब आया तो मुझे लगा सर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने पहले ही बता चुके हैं कि आप एग्जीबिशन में नहीं जाते। ओके, तो किस्मत से प्रेमचंद जी मुझे वहाँ मिल गए, उनका स्टॉल मिला और बस उन्हें मैंने बताया, फिर जस्ट आप ही निकल रहे थे और आप इसके दर्शन हो गए। तो ये मेरे सौभाग्य की बात है। तो ये मेरा कॉइन है। इस सिक्का रेयर हो सकता है, वैल्यूएबल हो सकता है ना। मेरे को बेचने की कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कोई जल्दबाजी करना। अच्छा सिक्का है, ये टाँका लग गया है, यहाँ से मुड़ा हुआ है। उसके बाद में भी कुछ सिक्के ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर है, मतलब जिनकी कीमत लाखों रुपए एक्चुअल में है ना। इंडिया में भी ऐसे सिक्के हैं जिनकी कीमत करोड़ रुपए है। जी जी एक्चुअल में है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था, मतलब उस टाइम पे ऐसा भी होता था कि रेयर मतलब गोल्ड के कॉइन ना बना के मतलब गोल्ड मिक्स करके बनाया जाता था, या ओरिजिनल गोल्ड ना होता था? एक्चुअली क्या होता था उस टाइम पे, इतनी अच्छी रिफाइनरी नहीं हुआ करती थी जो गोल्ड को प्योर कर ले, 24 कैरेट बना ले, इतनी अच्छी रिफाइनरी हुआ नहीं करती थी। तो इस वजह से होता है उसमें कि कई बार वो 24 कैरेट या 23, 22 नहीं होता है, कम भी होता है। तो वो इंटेंशनली नहीं होता है, वो प्यूरिफाई करने में उनसे चूक हो जाती थी। तो इस वजह से वो गोल्ड 100% प्योर नहीं हो पाता था। बहुत अच्छा है, आप उसको रखें संभाल के। और वो वर्मा जी ने जो आपको रेट बताएंगे ना, वो 100% सही बताएंगे, ये मेरे को भरोसा है उन पर। सर के बारे में यही कहना चाहूँगा, मुझे तो ये लगता है कि इंडिया के अंदर जो कॉइन कलेक्शन का एवोल्यूशन है वो सर की वजह से ही आया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर चैनल, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चैनल सर का ही है। और सबसे पहले जब मैंने भी यूट्यूब खोला था तो मुझे सर के से ही इन्फॉर्मेशन मिली सारे कॉइन्स के बारे में। और ऐसा नहीं है, मेरे पास और भी कॉइन थे, मैं चाहता तो ला सकता था, बट एक्चुअली इनने ऑलरेडी इतना सब बता रखा है कि ज़रूरत नहीं पड़ी लाने। मेरे पास सिर्फ जिसके बारे में मुझे डाउट था उसी के लिए मैं आया हूँ और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। आज इंडिया में ये ट्रेंड भी चल रहा है और बहुत अच्छी बात है, आगे भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। दोस्तों, हकीकत में हर सिक्के के बारे में हर एक व्यक्ति को पता हो ये ज़रूरी नहीं है। करोड़ों की संख्या में सिक्के बनते हैं पूरी दुनिया में, इतने सिक्के बनते हैं, इतनी वेराइटी होती है, इतनी डिज़ाइन होती है, इतने डिनोमिनेशन होते हैं। जो सिक्कों का समय अंतराल होता है वो इतना लंबा होता है कि हर एक सिक्के के बारे में हर व्यक्ति को पता हो, ये ज़रूरी नहीं है। यह सिक्का भी एक वही सिक्का है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जो मुगल कॉइन के एक्सपर्ट हैं, यहाँ दूसरे बड़े बड़े पुराने डीलर हैं जो 2-2, 3-3 पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इस सिक्के के बारे में सही जानकारी, पूरी जानकारी या प्रॉपर जानकारी या हाथों हाथ जानकारी नहीं दी है। उन्होंने भी इसके लिए समय मांगा है। मैं भी इनसे समय मांग रहा हूँ, मैं भी रिसर्च करूँगा। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं भी आपको जानकारी दूंगा। आपको पता चले तो आप हमें जानकारी दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। मेरा नाम है सना, भोपाल से हूँ जी। के बारे में मुझे पता करना है। 1000 रुपये में खरीदा, बहुत महंगा खरीद लिया आपने। कहाँ से खरीदा?
खरीदा था वहीं से, भोपाल से, क्यों खरीदा? मार्केट से। क्यों खरीदा? कुछ कारण होगा ना अच्छा खरीदने लग रहा का? था, हैं? अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था तो collection के रखो। लिए। आप कलेक्शन करते हो आप? जी, क्या क्या कलेक्शन है आपके पास? हमारे पास है 5 इसके भी हैं, जॉर्ज के, एडवर्ड के। ये इसी साफ किए हुए ही खरीदे आपने कि घर में करें साफ? हाँ, साफ करे थे थोड़ा, कोलगेट कोलर से, अच्छा। ज़्यादा गंदे थे। और ये कितने में खरीदे आपने? ये तो खरीदा था हमने पहले, सुनार से खरीदे थे, कितने में? 800, एक 800 का। हाँ, तो ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप रखिए इसको घर में। ये एक्चुअली कॉइन नहीं है, क्या है ये फिर? ये मेरे को लग रहा है बाट है ये। जी, जी मैं इनामुर रहमान जी बबलू राजा नाम है जी। और मैं प्रॉपर्टी बिल्डर्स का काम करता था। अरे वाह। फिर बहुत पैसा, करोड़ों लाखों रुपए का बिजनेस हुआ। फिर बीच में नजर टाइप की लग गई जी तो फैमिली बिखर गई। एक बेटी बेंगलोर में डॉक्टर है मेरी, बेटा उसके अंदर है अमेरिका बैंक में बेंगलोर। अच्छा। तो फिर उसने इस चाले से लगा दिया, नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। डिप्रेशन की वजह से। आपको डिप्रेशन हो गया था? हाँ बहुत होता था। तो आप मेरे वीडियो देखते मैं हैं? शराब पीने लगा था। शराब पीने लगे थे, डिप्रेशन हो गया था? जी हाँ। तो आप मेरे वीडियो देखते हैं? मैं आपको वीडियो देखता है ना दिन में ना रात से। तो मेरे वीडियो देखने से आपको क्या फायदा हुआ? मुझे ये फायदा हुआ, अब उस चीज की याद नहीं आती, उन लोगों की भी याद नहीं आती। डिप्रेशन से बाहर हो गए? हो गया, शराब पीना छूट गई कि अभी थोड़ी थोड़ी है? नहीं छूट गई, पूरी छूट गई। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू वेरी वेरी मच। और आपसे मतलब आपकी जबान से, आपकी अल्फाज से बेपनाह मोहब्बत है, मेरा दिल रो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। आई लव आप जैसे, आई लव यू टू सर। आप जैसे इतने प्यारे प्यारे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उनकी जो एनर्जी मिलती है, उनकी जो दुआएं मिलती है, उनके जो आशीर्वाद मिलते हैं ना, इसी वजह से मैं रात दिन काम करके हमारी पूरी टीम के साथ वीडियो बना पाता हूँ। अगर आप लोगों की दुआएं नहीं हो तो किसी इंसान के बस में थोड़ी है। रोज डेली दुआ कर फिर सोता हूँ मैं। अब आप वीडियो खत्म कर देता हूँ, फिर उसके बाद जब बिल्कुल लश हो जाता हूँ, फिर उसके बाद दुआ करता हूँ, आपके लिए भी दुआ करता हूँ। आप तो खड़े खड़े 2 घंटे हो गए, तो आप लोगों की एनर्जी को भी सलाम है कि आप इतना प्यार करते हैं कि 2-2 घंटे लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन हम आपके तो चेहरे पे इंदौर भी शिकन गए है। थे आपके, अच्छा। लेकिन वो किल नहीं, बॉम्बे में। हाँ, कभी कभी हम बॉम्बे एग्जीबिशन है, दिल्ली एग्जीबिशन है, तो वहाँ जाते हैं। अभी जैसे अभी भोपाल आ गए तो इंदौर में नहीं है ना। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई आम इंसान है जिसको ये नॉलेज नहीं है कि सिक्के और नोट क्या होते हैं, मिंट क्या होती है, कैसे बिकते हैं, महंगे क्या होते हैं, तो वो सारा नॉलेज दूँ, हॉबी को डेवलप करूँ। अब देखो ये बता रहे हैं कि इनकी शराब की लत छूट गई, डिप्रेशन से बाहर हो गए। हाँ बिल्कुल, वीडियो देखते हैं, सिक्कों में लगे रहते हैं। हाँ, देखो ये भी एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है कि यदि कैमरे पे आके कोई बंदा ये एक्सेप्ट करे कि द करेंसी पीडिया के वीडियो देखने से शराब की लत छूट गई या डिप्रेशन से बाहर आ गए। पहले भी कई लोगों ने एक्सेप्ट किया मैं है। सुबह से पीने लगता था, इतना मतलब दिमाग जब घर खराब होता है तो तो दिल बड़ा खराब हो जाता ये है। आपका दिल बहुत बड़ा है जो आप ऐसा बोल रहे हो। अभी भी आप भावुक हो रहे हो। ये जब बोल रहे हैं तो हमको इसलिए हम इनको रोक नहीं रहे हैं, ताकि यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिप्रेशन में है, जो शराब पीता है, जुए सट्टे की लत है, बीपी है, शुगर है, तो यदि आप बहुत ईमानदारी से कलेक्शन करोगे, उससे प्यार करोगे, उसके साथ वक्त बिताओगे, तो आप इन सारी बीमारियों से दूर हो जाओगे, नशे से दूर हो जाओगे। आपको बस एक ही नशा चढ़ेगा, कलेक्शन का नशा। और इसे नशा नहीं कहेंगे, जैसे कई बार कहते हैं ना दाग अच्छे होते हैं। वो पैसा भी मेरा बहुत रुक गया। हाँ, मतलब मैं ऐसा पानी जैसे पैसा बहाता था, अब पैसा भी रुकने लगा, पैसा रुक मैं गया। सिक्का खरीदने लगा। अगर अभी यहाँ पे कोई कचरा फेंक दे, आधे घंटे बाद यहाँ कचरे का ढेर लग जाएगा। लग जाएगा। एक पाउच फेंक दे अगर कोई, जी, कचरे का ढेर लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो सड़क पे कहीं ढाबा दिखता है, वहाँ पे अगर हमको खाना खाना होता है, वहाँ पे 2 कार खड़ी है, तो तीसरी कार आके वहीं रुकती है, जी हाँ, वहीं रुकती है तीसरी कार। यदि हमारे घर में लक्ष्मी है, हमारे घर में सिक्के हैं, तो जो सिक्के बाहर के हैं ना, वो वहीं आके रुकते हैं। हाँ ये बहुत गहरे राज की बात है, जी। लेकिन एक आम इंसान इस पे गौर नहीं करता।
मैं मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के मेरे जो मेरे संपर्क में सिक्कों से घर भर गया अब। भर गया। सारा। तो वो हम जो दुआ पैसे करते हैं शराब कि में, इसमें, मुर्गों में, इसमें उड़ाता था, कारों में, जीपों में 8-8 लाख की जीप खरीद रहे हैं, 10-10 लाख, वो सब खत्म कर दिया मैंने। बस टोटल सिक्का लेना। तो आप सभी लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरा कोई लालच नहीं है आपसे कि आप अगर सिक्के इकट्ठे करोगे तो वो मेरे नाम कर दोगे। मैं आपसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग रहा हूँ, पर कम से कम आपका जीवन स्तर ऊंचा होगा। आपके बच्चे जो हैं वो आने वाले समय में आपके उस कलेक्शन से अपनी लाइफ स्टेटस जो है वो थोड़ा और ऊंचा कर पाएंगे। अभी अगर करोड़पति हैं तो अरबपति हो जाएंगे, अरबपति हैं तो खरबपति हो जाएंगे, खरबपति हैं तो उसके आगे जो होता होगा वो हो जाएंगे। तो इसलिए आप कलेक्शन जरूर करें, आप सब भी कलेक्शन करें। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉमिस करें, यदि आपके हाथ में अभी कॉफ़ी है या आपके हाथ में जल है या आप खाना खा रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं और टीवी का रिमोट आपके हाथ में है, तो आपको उस रिमोट की कसम है, अगर आपने आज से कलेक्शन स्टार्ट नहीं किया तो आपका टीवी का रिमोट खराब हो जाएगा। मैं प्रोत्साहन दे रहा हूँ, एक्टिवेट कर रहे हैं। मैं एक वर्ड बोलना चाहता हाँ बिल्कुल, आइए आप आइए जी। हूँ। आपकी जितनी भी वीडियो है तकरीबन मैंने सारी देखी है। जी And what I have learned in my life, I am about 75 and my collection is more than 55 years old. आपकी जो डिस्प्ले और सिस्टम और जो भी चीज़ें आप समझाते हो, तरीका है it is the another form of art of living थैंक यू। by means of collection of coins. Is the another form of living. So you are, as a humanitarian basis, you are teaching something extraordinary which doctors cannot do it. थैंक यू। अभी आपने इनका एग्जाम्पल लिया, it is a part of it. Doctors could not do it, but you have done it. So it is another part of art of living. थैंक यू। ये सब आप लोगों का ही दुआएं हैं और आशीर्वाद So है। I think in that way. I am your member also. Thank you. Salman, I watch all your videos. और मैंने जो कमेंट किया on basis of that only which I have seen. And my collection is more than 55 years old. 1 रुपए के चांदी के सिक्के 1840 से लेकर 1947 तक सारे हैं। कंप्लीट सेट सिल्वर कॉइन्स 1835 का नहीं है चांदी का? 1835 का है। आपने बोला नहीं ना, 1840 से बोला आपने। प्रोफेशनली आई एम इंजीनियर, वाइफ इज आर्किटेक्ट, वी बोथ स्टिल प्रैक्टिस और कम से कम 10,000 घर बना चुके दुनिया के, क्या बात है। 3-4 रिसोर्ट बना चुके जिसमें डालमिया रिसोर्ट भी शामिल है। हमारा म्यूजियम बना दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट। और बोलिए और नहीं जिए चार्ज। अच्छा चार्ज और जिंदगी के जिन तो जी लिए हमने, अब पैसे लेके क्या करेंगे। ये भी सारे बच्चों के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एल्युमिनियम कॉइन, ये सब दादाजी के पिटारे में से बहुत सारी चीजें निकली है। फिर एक मेरे पास सेट है किंग जॉर्ज 5 का जी। 2 आने का सेट। क्या बात है। स्पेयर है, इसको बेचने के लिए आया हूँ। आपका बहुत टाइम ले लिया, लेकिन आप खड़े हो ना तो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज मिल बेटा है ना, तो आपका फायदा हो रहा है, इसलिए मैंने आपको इसमें से स्टेशन निकाल खड़ा के करके करवाया। रखा है। और ये आपकी तरफ से दीजिए, मैं दे दूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।